हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ड्रूवियंस। आज हम लोग जानेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन कई सारे एचआरएम के कई सारे सिलेबसेस में पूछा गया है, तो इसीलिए इस टॉपिक को हमने लिया है। सबसे पहले मतलब पूछा गया है कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होता क्या है। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एक प्रोसेस है of figuring out why the organization is in the business and what long term goals it wants to achieve। strategic planning का क्या मतलब है यहाँ पर, वो ये बताता है कि कैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बिजनेस में क्यों है और उसके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है जो उसको अचीव करने हैं। ह्यूमन टैलेंट इज वन ऑफ दोज रिसोर्सेज जिसका डायरेक्ट लिंक होता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से और एचआर से, और एक दूसरे के बिना दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का पर्पस क्या होता है। तो स्ट्रैटेजिक प्लान ये फिगर आउट करता है कि कंपनी को क्या चाहिए एंड कंपनी इस पर्टिकुलर बिजनेस में क्यों है। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो ये तय करती है कि उसको न्यू मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करना है या न्यू प्रोडक्ट्स को लेकर के आना है, क्योंकि इट हैज गॉन सो फार विद द करंट मार्केट। तो ये उसकी एक बड़ी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है जिसको वो चूज करती है। इसी में ही पूछा बताया गया है कि स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस आर देयर, कुछ स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस होते हैं जिसमें आता है नए प्रोडक्ट को डेवलप करना, टू सेल टू इट्स एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, उसके बाद सेलिंग सेम प्रोडक्ट्स टू अ कंप्लीटली न्यू ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, या तो नया ग्रुप सेम कस्टमर्स को सेल करना या फिर सेम प्रोडक्ट नए कस्टमर्स को सेल करना, या फिर एक कंपनी बाइंग अ कंपनी जो एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल को ऑपरेट करती है उसको लेकर के आना। अब बोला गया है कि ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होती है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग is to look into the future and decide what skills, knowledge and competencies जो है वो बिजनेस को चाहिए अगले 3-4 साल 5 years में अपने स्ट्रैटेजिक गोल्स को अचीव करने के लिए। इसके लिए एग्जाम्पल एक दिया हुआ है कि कंपनी जो है वो करेंटली आउटसोर्स कर रही है अपने मार्केटिंग फंक्शंस को, पर वो ये इंटेंड करती है कि इन हाउस कि इस फंक्शन को हम इन हाउस लेकर के आए, हम उसको आउटसोर्स ना करें। तो एक ऑब्वियस अर्ली स्ट्रैटेजी उसकी क्या होगी, टू रिक्रूट फुल मार्केटिंग टीम, कि इसके बजाय कि वो अपने इस मार्केटिंग फंक्शन को आउटसोर्स करे, वो पूरी कंपनी को वो पूरी एक मार्केटिंग टीम अपने पास खड़ी कर ले, फ्रॉम अ सीनियर मैनेजर टू द जूनियर मार्केटिंग एसोसिएट या फिर एक इंटर्न। तो दैट इज ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, जिसमें वॉट एवर मिशन जो भी है बिजनेस के, कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मेन उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इज टू डिग द टैलेंट पाइपलाइन और इन क्वेश्चंस को आंसर करना। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ द बिजनेस अट्रैक्ट द राइट टाइप ऑफ पीपल, राइट नंबर्स में राइट टाइप ऑफ पीपल को कैसे बिजनेस अट्रैक्ट करेगा, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग उनको देनी है अपने करंट एम्प्लॉयज को ताकि ये जो नॉलेज गैप्स है ये ना रहे, हाउ कैन इट बैलेंस द प्रोजेक्टेड लेबर डिमांड विद द सप्लाई, की जो भी लेबर डिमांड है उसको सप्लाई से हम कैसे मैच कर सकते हैं, ऐसे कि कोई भी लेबर एक्स्ट्रा सरप्लस में ना जाए और अंडर स्टाफिंग भी ना हो, उनके की पीपल कौन है और उनको कैसे हम इंसेंटिव दे सकते हैं कि वो हमारी कंपनी में टिके रहें, भाग के ना जाएं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको आंसर करना इज द मेन पार्ट कि आप कैसे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हो। फिर बोला गया है कि रिलेशनशिप क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और बिजनेस की स्ट्रैटेजी में। तो उसी में एक सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है इम्पैक्ट असेसमेंट, जो ये कहता है कि जब भी लीडर्स आर देयर जो डेवलप कर रहे हैं कोई भी स्ट्रैटेजिक प्लान, they will liaise with the different department heads to see the proposed business strategies might affect them। वो क्या करेंगे, वो कोऑर्डिनेट करेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट से ये देखने के लिए कि क्या जो प्रपोज बिजनेस स्ट्रैटेजी है वो उनको असर कर रही है या नहीं कर रही है। फिर लिखा हुआ है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जो टीम है वो ये भी फिगर आउट करेगी कि फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या है जो भी आप इनिशिएटिव ले रहे हो,
रिक्रूटिंग पे, ट्रेनिंग पे, रिटेंशन स्ट्रैटेजीज पे जो भी है उसका क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, फिर दूसरी चीज इसमें बोली गई है कि एग्जीक्यूटिंग द प्लान, उसी प्लान को ये देखना पहले कि इम्पैक्ट क्या हो रहा है डिफरेंट एक्टिविटीज पे, उन स्ट्रैटेजीज का डिफरेंट एक्टिविटीज पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। फिर हम लोग देखते हैं कि एग्जीक्यूट, जब भी आप प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हो, जो भी स्ट्रैटेजी रिलेटेड प्लान होता है उनको अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो इफ योर स्ट्रैटेजी रिसीव्स अ ग्रीन लाइट, उसको ग्रीन सिग्नल मिलता है, तो ह्यूमन रिसोर्स टीम ये भी देखे कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं आर आर रेडी फॉर द चेंजेस जो होने जा रहे हैं या फिर नहीं। दिस माइट इंक्लूड कि ये देखना कि पीपल के जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें चेंजेस आएंगे, जॉब यूनिट में उनको चेंज करना है, पॉलिसी मेकिंग में डिफरेंस लाना है, मोटिवेशन स्ट्रैटेजीज में, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, पिन पॉइंटिंग एंड एलिमिनेटिंग लेबर शॉर्टेजेस, लोगों को हायर करना है और रिक्रूट करना है या फिर आउटसोर्स करना है। तो इन चीजों में जब भी चेंजेस आ रहे हैं तो क्या आपकी जो कंपनी की पीपल है या की पीपल है, क्या वो समझ रहे हैं और उनको ये चीज समझ में आ रही है कि दीज थिंग्स विल चेंज, और डेफिनेटली उनको भी चेंज करना होगा अपने आप को। देन इज द लास्ट वन, दैट इज फीडबैक एंड मॉनिटरिंग। हाँ, फीडबैक एंड मॉनिटरिंग क्या कहता है कि एक बार अगर स्ट्रैटेजी जो है इम्प्लीमेंट हो जाती है, एचआर का काम ये है कि वो ये मॉनिटर करे कि जितने भी चेंजेस हैं are being made to the workforce to establish whether the policies जो है वो sufficient है, affordable है and sustainable है। तीन चीजें यहाँ पर बोली गई हैं कि ये देखना कि जो भी policies हैं वो sufficient है, affordable है और sustainable है। अगर स्ट्रैटेजिक प्लान जो है वो लॉन्ग टर्म है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जो बिजनेस है इट विल बी ओनली बी मॉनिटरिंग जब उसकी जो टैलेंट पाइपलाइन है एंड to keep updating its demand forecast को update रखना in the sense कि how much demand, how much people are needed, how much the company requires the customers, to ensure कि जो business है it will always have right people so that वो अपनी जितने भी long term strategies हैं उनको meet कर सके। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होती है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का एचआर से या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से क्या लिंकेज होता है, ये आज हमने पढ़ा है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।